नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। आज की जो खबर है दर्शकों, वो है हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में। चीन जो अपने आप को विश्व का बहुत शक्तिशाली देश समझ रहा है और बाकी देशों को नीचे गिराने में हमेशा तत्पर रहता है, खास करके हमारे भारत देश को। इस न्यूज को सुनकर आप ऐसा कह सकते हो कि चीन को अपने किए की सजा मिल गई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं इस न्यूज की तरफ और आसान शब्दों में जान लेते हैं चीन की ये हालत आखिर कैसे हुई। आज की खबर सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। इस खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। दर्शकों, हमारा पड़ोसी देश चीन डिफ्लेशन में गिर चुका है। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि डिफ्लेशन एक बहुत ही भयंकर आर्थिक परिस्थिति है। अगर इसमें कोई देश फंस जाए तो चाहकर भी इस परिस्थिति से सालों तक बाहर आ नहीं सकता। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जापान भी 80 के दशक में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को पीछे छोड़ के अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश होने वाला था। लेकिन तभी कुछ आर्थिक घटनाएं ऐसी हुई कि जापान देश डिफ्लेशन में चला गया और आज तक ये देश आर्थिक मामले में ऊपर नहीं आया, अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों के पास भी नहीं आ सका। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई देश अगर डिफ्लेशन में फंस जाए तो वो 40-50 साल तक आर्थिक तंगी में फंसा ही रहता है। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का रेट, और इसके ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में बता देती हूँ। इन्फ्लेशन में चीजें दिन ब दिन बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है और डिफ्लेशन में चीजें दिन ब दिन सस्ती हो जाती है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना। डिफ्लेशन में चीजें सस्ती हो जाती है यानी कि चीजों के दाम दिन ब दिन गिर जाते हैं। डिफ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक भारी गिरावट आती है जो आमतौर पर देश की इकोनॉमी से जुड़ी होती है और इसी दौरान करेंसी की परचेसिंग पावर भी बढ़ने लगती है। तो चलिए हम देखते हैं चाइना में डिफ्लेशन आया क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चीन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों भी घट रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बॉयकॉट चाइना। अभी ये ट्रेंड सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाकी यूरोपीय देशों ने भी चाइना को बॉयकॉट कर दिया है। चीनी कंपनियों के गोदाम भरे पड़े हैं और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं। इसी वजह से चीनी कंपनियों को उनके दाम भी घटाने पड़ रहे हैं। पर ये बात सिर्फ चीनी प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो घर है, प्रॉपर्टी के प्राइस है, ये भी लगातार तेजी से बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं। और डिफ्लेशन का रिजल्ट आएगा कि बहुत सारी कंपनियां जब भी बंद हो जाएंगी तभी बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे, उन्हें अपने नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि चीन किस तरह इस डिफ्लेशन से अपनी नैया को पार कर पाता है। तो चलिए दर्शकों, हम इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए हैं। इसके बारे में आगे कुछ भी जानकारी हमें मिलती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।